नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है दोस्तों, आज फटाफट देखते हैं निफ्टी। आज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी क्या किया। सो ऑलमोस्ट साइडवेज मूव था आज का। अगर पूरे दिन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का बात करें तो निफ्टी ऑलमोस्ट 24 पॉइंट के 200, बैंक निफ्टी था। बैंक निफ्टी में थोड़ा मोमेंटम दिख रहा था। अगर हम चार्ट का पैटर्न देखें पॉइंट एंड फिगर चार्ट पे, ये इंट्राडे है। एक अपर साइड काउंट यहाँ पे ओपन हुआ है 17,837 का। ये काउंट ऑलरेडी, अगर हम बात करें, ये एक और काउंट 7,748 का ये काउंट ओपन था, जो कि ये आज अचीव हुआ। जो मैंने 2-3 दिन पहले भी डिस्कस किया था कि ये ओपन है ऑलरेडी काउंट। अगर एक और काउंट यहाँ प्लॉट करूं तो 17,935 का है। ये ओपन काउंट है, करेक्ट। अब अगर डाउन साइड का अगर हम बात करें तो ये एक एस्टैब्लिश काउंट जो मुझे दिख रहा है इंट्राडे में 17,571, 17,471 का। ये एक्टिवेट नहीं हुआ है। ये एक्टिवेट तब होगा जब 17,650 के नीचे अगर प्राइस सस्टेन होता है, प्राइस अगर 1 मिनट पे क्लोज होता है, ये काउंट एक्टिवेट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इन सिंपल वे में बात करें, अगर हमको कोई भी बेरिश साइड अगर ट्रेड अगर अपॉर्चुनिटी अगर दिखता है इंट्राडे में, बिलो 7,650 के नीचे एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है इंट्राडे 17,570 और 471 का। अगर प्राइस यहां से डबल टॉप बाइंग यानी 17,760 के ऊपर अगर जाता है निफ्टी, हम अपर साइड काउंट 17,837 और 935 के तरफ जा सकते। ये रहा निफ्टी का व्यू पॉइंट एंड फिगर पे। अब अगर रेनको पे अगर हम बात करें, डी स्मार्ट लाइन अगर आप देखें तो ये फ्लैट है। ये फ्लैट कल प्रीवियस सेशन से ही है। ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट साइडवेज है। यस, बैंक निफ्टी लेवल सेम है 17,570 के नीचे अगर आता है निफ्टी फ्यूचर, तो एक 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेंड चेंज होगा, जो कि बेयरिश हो सकता है। अब बात करें निफ्टी बैंक, अगर हम 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, ऑलरेडी ये डाउन साइड काउंट एक्टिवेट हुआ है और 2 डाउन साइड काउंट है 40,647 और 40,243 का। मूविंग एवरेज के नीचे है। अगर इसके कल जहां क्लोज हुआ है उसके नीचे ही अगर ओपन होता है, ये पॉसिबल 40,640 की तरफ, यानी ये अचीवमेंट होने के चांसेस है बैंक निफ्टी का। रेनको चार्ट पे अगर बैंक निफ्टी की बात करें, 14,920 का जो लेवल है 900, 40,900 के नीचे अगर आता है, ये एक डाउन साइड काउंट भी पीएनएफ में ओपन है और ट्रेंड भी आपका चेंज होगा, बिकॉज डी स्मार्ट लाइन के नीचे जाएगा। अगर हम डी स्मार्ट लाइन देखें, लास्ट जो बाइंग आया था 39,837 पे बाइंग आया था और 40,930 यानी ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट का ये रैली, 1,000 पॉइंट का ऑलमोस्ट रैली आया है। 1,000 पॉइंट के बाद ये फिर से ट्रेंड चेंज हो रहा है। यहाँ पे एक पॉसिबल अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। ईओडी सेटअप जो मैंने लास्ट डे डिस्कस किया है, कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। फटाफट अगर हम निफ्टी का देखें सेटअप, वही है। एंकर पॉइंट पे रेजिस्टेंस है, तो 45 डिग्री ट्रेंड लाइन के पास भी रेजिस्टेंस है। समथिंग जब तक ये बेरिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस नहीं जाता है, तब तक फ्रेश कोई भी बुलिश साइड, बुलिश अपॉर्चुनिटी अवॉइड करना चाहिए। फ्रेश अगर आपके पास है तो यू कैन ट्रैक, ठीक है। सेम बैंक निफ्टी के लिए भी, जो अपर साइड 41,794 यानी 800 के करीब में ये रेजिस्टेंस लाइन दिख रहा है। ईओडी सेटअप अगर हम बात करें 40,095 के नीचे अगर जाता है तो ईओडी सेटअप बेयरिश होगा और 17,250 के नीचे निफ्टी 50 सेटअप बेयरिश होगा। तो अब दोस्तों आज के लिए एक जो सेक्टर जो मैंने देखा, निफ्टी आईटी, अगर हम बात करें निफ्टी आईटी का, ये एक क्लियर डाउन ट्रेंड था 1 मिनट टाइम फ्रेम पे 0.15 अगर हम चार्ट प्लॉट किए हैं तो। क्लियर डाउन ट्रेंड ये दिख रहा है, प्राइस कंटिन्यूअस डाउन आ रहा है। ये एक यहाँ एक एंकर कॉलम फॉर्म हुआ है, जो कि एबीसी भी इसको हम बोलते हैं कि
एबीसी ब्रेकआउट हुआ है और इसका टारगेट जो बोल सकते हैं यानी अपर साइड 29,830 और 30,969। सो ये कॉलम का स्ट्रेंथ यानी ये कॉलम ऑफ एक्स का जो स्ट्रेंथ है पॉसिबल कि 29,830 और इतना तक जा सकता है। अब अगर 45 डिग्री ट्रेंड लाइन अगर मैं प्लॉट करूं सो आप देखो कंटिन्यूअस प्राइस जो है 45 डिग्री ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस लेकर और ये फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट हुआ है। अगर हम ये ट्रेंड का बात करें सो ये क्लियर अप ट्रेंड में था, जब ये डाउन ट्रेंड यानी 40 बेयरिश बुलिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया सो ये ट्रेंड चेंज हुआ बेयरिश में। अगेन अगर बेयरिश ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है तो इट इंडिकेट्स बुलिशनेस, बिकॉज रेड लाइन जो है वो बेयरिश ट्रेंड लाइन हुआ, जो ग्रीन लाइन जो आपको दिख रहा है वो बुलिश ट्रेंड लाइन हुआ 45 डिग्री ट्रेंड लाइन। अब इसी चार्ट पे अगर मैं मस्त इंडिकेटर प्लॉट करूं MAST तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि मस्त क्लाउड के ऊपर अगर है तो बुलिश है, मस्त क्लाउड के नीचे बेयरिश है। सो यहां मस्त क्लाउड के ऊपर गया है, फर्स्ट टाइम दिख रहा है, तो ट्रेंड पॉसिबल कि निफ्टी आईटी में ट्रेंड एक चेंज होने की पॉसिबिलिटी दिख रही है। अब अगर निफ्टी आईटी में ट्रेंड चेंज हो रहा है सो कौन से स्टॉक पे मुझे ध्यान रखना चाहिए। अब अगर हम मैट्रिक्स में आएंगे अल्टीमेट RS मैट्रिक्स और आईटी इंडेक्स यहाँ पे स्कैन करेंगे सो जितने भी आईटी इंडेक्स में स्टॉक हैं सो वन स्टॉक डिवाइडेड बाय अनदर स्टॉक करके करते हैं, और जिसका भी अगर आउट परफॉर्म कर रहा है तो हम लोग मार्क करते हैं 0 और सॉरी 1, एंड अंडर परफॉर्म अगर कर रहे हैं तो मार्क करते हैं 0। सो हाईएस्ट स्कोर अगर हम देखें तो TCS, विप्रो एंड कोफोर्ज का है, इन्फोसिस 6 है। सो अब एक एक करके अगर हम चार्ट पैटर्न हम देख सकते हैं। जो इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न अगर हम बात करें सो कोफोर्ज में है जो 100% पोल फॉलो थ्रू है। अगर प्राइस 44,083 के ऊपर अगर जाता है तो पुलिस हम एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हमको मिल सकता है कोफोर्ज में। 4591 का ये काउंट भी ओपन है। जो पैटर्न फेल कहां पे हो जाएगा, अगर 3990 के नीचे प्राइस अगर क्लोज होता है सो ये पैटर्न फेल हो जाएगा। सो ये एक आप कोफोर्ज का देख सकते हैं। अनदर अगर हम इंफोसिस का बात करें सो इंफोसिस शॉर्ट टर्म में ये एक पैटर्न रीटेस्ट है, ट्रिपल पैटर्न रीटेस्ट अगर हम बात करें तो। अब इसका जो बुलिश लेवल जो है 1430 के ऊपर अगर क्लोज होता है सो यहाँ पे एक बुलिश अपॉर्चुनिटी दिख सकता है, और 1400 के नीचे ये पैटर्न फेल हो जाएगा अगर हम बात करें। सो ये इस तरह से आप देख सकते हो ये सेक्टर वाइज, और ये सभी जितने भी चार्ट जो हम बताए, रेनको चार्ट हुआ, PNF चार्ट हुआ, सो ये सभी फ्री अवेलेबल है। अगर आप डिफाइंड सिक्योरिटीज में केवल आपके पास डीमेट अकाउंट है तो ये सभी चार्टिंग या जो भी मेथड हम बता रहे हैं, पैटर्न, इंडिकेटर, जो मस्त इंडिकेटर, ये सब कुछ फ्रीली अवेलेबल है। ओके, सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल। कल फिर मिलते हैं इसी समय निफ्टी एंड बैंक निफ्टी और साथ में किसी सेक्टर या स्टॉक का व्यू लेकर। थैंक यू सो मच।